नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं पीके गौतम आप सभी के अपने YouTube चैनल पीके गौतम मैथमेटिक्स में स्वागत है। आइए आज हम लोग एलसीएम पढ़ेंगे। एलसीएम में सबसे पहले एलसीएम पढ़ेंगे। एलसीएम किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से कट जाए। एलसीएम उसे कहते हैं वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से कट जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए 12, 18, 24 इनका एलसीएम निकालिएगा, क्या मिल जाएगा? 36 नहीं 72 मिलेगा, 72। अब इसके आगे जाएगा 144, 216, 72 से कटने वाली संख्या जाएगी आगे तक, ठीक है। अब इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन है? 72, तो 72 ही एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मिटा दे रहे हैं। एलसीएम किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से कटे। देखिए ये सबसे छोटी संख्या, इन सीरीज में सबसे छोटी संख्या कौन है? 72। देखिए 72 को 12 भी काट रहा है, 72 को 18 भी काट रहा है और 72 को 24 भी काट रहा है, ठीक है। इस तरह से संख्या से कट रही की। तो आइए आगे के प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, क्या कह रहा है? कह रहा है पहला नंबर प्रश्न 22, 24, 48 और 16 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए या एलसीएम ज्ञात कीजिए। एक ही बात है। 22, 24, 48 और 16 का एलसीएम पूछा है आपसे। क्या पूछा है? एलसीएम बराबर 8, ठीक है। एलसीएम बराबर 8। इन संख्याओं 4 संख्याओं में से 3 को निकालना आसान है। जिससे सबसे पहले आसानी होगी उससे निकाल लेंगे। देखिए इन तीनों संख्याओं को निकालना आसान है। इन 3 संख्याओं को निकालेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 48। 48 के एलसीएम 3 संख्या, एक संख्या बच गया मेरे पास। एक संख्या बच गया तो इसको निकालने के लिए देखिए एलसीएम जो है संख्या से पूरी तरह से करती है। तो देखिए 22 जो है 48 को नहीं काट रहा, 22 जो है 48 को नहीं काट रहा। 22 की 48 में किससे गुना करें, किस संख्या से गुना करें कि जो 48 से कट जाए। देखिए इसमें 22 और 48 में 2 कॉमन है, कॉमन चीज को नहीं लेना। मेरे पास बच गया 11। 11 रहेगा तो इस संख्या से कट जाएगी। 11 रहने के बाद इस संख्या से कट जाएगी। अब इसको क्या करेंगे? 11 से गुना कर रहे हैं। 48 गुना 11 आया हमको एलसीएम। अब 11 से 48 में गुना करने का मतलब है कि पहली संख्या को 8 लिख देंगे। अब फिर क्या मेरे पास बच गया? इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो 8, 4, 12, रिमाइंडर बच गया 1। फिर लास्ट संख्या बची, मेरे पास बच गया 4 और 4 अब 1 से था 5। एलसीएम आ गया 528, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है, ठीक है। कैसे निकाले? पहले आसान संख्या उसको एलसीएम ले लिए, जो मेरे पास बच गया उसको फिर क्या करेंगे? उस किस संख्या से गुना करने पर 22 से कट जाएगी तो 11 से काट देंगे, गुना कर देंगे जो 22 से पूरी तरह से कट जाएगी। तो मेरे पास एलसीएम मिल गया 48 गुने 11 से 11 और 11 से गुना करने के अर्थ है तो क्या कीजिए? पहली संख्या को लिख दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 8, 4, 12 की 2 हाथ में 1, लास्ट में मेरे पास बच गया 4, 1 से था 5, ठीक है। आइए आगे के प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है कि रूट अंडर 169, 3 रूट 27, 3 रूट 64 और रूट 144 इसका एलसीएम पूछा है। क्या पूछा है? एलसीएम, ठीक है, बराबर 8। इसको जब रूट निकालेंगे, सबसे पहले रूट में है जो उसे रूट से बाहर कर देंगे। तो रूट से बाहर करेंगे तो ये 13 मिल गया। इसको रूट से बाहर करेंगे, क्यों है तो 27 का घन होता है घनमूल 3 का और 64 का घनमूल 4 होता है और 44 का रूट होता है 12। अब इन 3 संख्याओं का आप देख रहे हो कि एलसीएम निकालना आसान है। इन 3 संख्याओं का एलसीएम आ जाएगा 12, मेरे पास बच गया 13। इस संख्या में किस संख्या से गुना करने पर जो 13 से पूरी तरह से कट जाएगी। तो मेरे पास 13 से गुना कर देंगे, जो 13 से भाग देने पर 13 से पूरी तरह से काट दे रही है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे?
अब 12 गुने 13 मिलेगा फैक्टर। अब इसको गुना करेंगे तो 12 गुने 13 गुना करते थे 156 मिल जाता है। ठीक है, तो आपका एलसीएम कितना आ गया 156। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो गया आपको ए। ऑप्शन हो गया ए, ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे की संख्या को। अगली प्रश्न क्या कह रहा है, आगे की प्रश्न कह रहा है 8 स्क्वायर 6 के पावर इतना है क्यू 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 6 के पावर क्यू है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, एक संख्या है 4 के पावर 6 गुने 9 के पावर 3। अब इस संख्या को और छोटा करेंगे, इस संख्या को और छोटा करके बेस बना लेंगे। इस संख्या का 2 का पावर क्यू करेंगे तो 8 मिलता है, इसका स्क्वायर है। अब फिर क्या करेंगे, 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 के पावर 3। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने इसके पावर 6। अब 3 को क्या लिखते हैं 3 स्क्वायर गुने क्यू, ये चीज लिख सकते हैं। अब मेरे पास बच गया क्या 2 के पावर 6 गुने 2 के पावर 3। इस संख्या में देखेंगे अब 3 के पावर 3। अब इसमें क्या करना है, जब बेस बराबर रहता है तो पावर जुड़ जाता है, जैसे कि 1 के पावर m गुने 1 के पावर m, तो क्या होगा 1 के पावर m प्लस n हो जाता है। इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा, देखिए बेस 2 बराबर है, इसको जोड़ेंगे तो 6 3 9, 2 के पावर 9। इस संख्या के पास आएंगे 2 के पावर 12 गुने 3 के पावर 3 गुना 6, 3 गुना 6 होता है। ठीक है, तो आपको एलसीएम निकालने के लिए इस तरह के फैक्टर के रूप में दिया रहता है, तो सबसे बड़ी पावर वाला लेंगे। 2 के पास जाएंगे, 2 में देखेंगे, दोनों जितना संख्या रहेगा उस सब में देखना। इसमें देखेंगे 2 का संख्या, तो इसमें देखेंगे 2 के पावर 12 बड़ी है, तो 2 के पावर 12 लिख लेंगे। बड़ी एक पावर वाला लिखना है संख्या को, सबसे बड़ी पावर वाला को लिखना है। अब मेरे पास बच गया 3 के पास जाएंगे तो यहाँ 3 के पावर क्यू है, यहाँ 3 के पावर 6 है, क्या होगा 3 के पावर 6, यही आपका आंसर। ठीक है, सबसे बड़ी पावर को लेना है। सबसे बड़ी पावर कौन है, 2 के पावर 12 है और 3 के पावर 6 है, यही मेरे पास संख्या मिली थी, इसका बड़ी पावर ले लेना है। तो बड़ा पावर वाला को एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, क्या है आंसर 2 के पावर 12 गुने 3 के पावर 6 आ गया, जो ऑप्शन नंबर डी है। हाँ जी, ठीक है। अगली संख्या को देखेंगे, अगली प्रश्न कह रहा है कि 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 4 गुने 5 के क्यू, और देखेंगे 2 के स्क्वायर गुने 3 के पावर 6 गुने 5 के पावर 5 गुने 7 स्क्वायर। इसका एलसीएम पूछा, क्या पूछा, एलसीएम बराबर वाट। एलसीएम हमसे पूछा है, तो देखिए सबसे 2 के पास जाएंगे, 2 के पास कौन सी सबसे बड़ी पावर वाला है, ये है, इसमें ये बड़ा है, तो 2 के पावर 4 हो जाएगा। अब 3 के पास जाएंगे, 3 के पास जाएंगे तो देखिए 3 के पावर 6 है, यहाँ पर 3 के पावर 4 है, तो कौन लेंगे 3 के पावर 6, गुना करते जाएंगे, गुना बराबर। अब इसको क्या करते हैं, 5 के पास जाएंगे, 5 के पावर 3 है, यहाँ पर 5 के पावर क्या है 5 है, तो कौन लेंगे गुने 5 के पावर 5। अब इसमें जो शामिल नहीं रहेगा उसको भी लिख देना है। इसमें देखिए 7 जो है केवल इसमें शामिल है, तो 7 के स्क्वायर कर देंगे, यही आपको आंसर, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी। कैसे किए, सबसे बड़ी पावर वाला कर लेना है, छोटा को छोड़ देना है। ठीक है, अब इसको मिटा देना। आगे देखेंगे क्या कर रहा है, किसी संख्या को 10, 9, 8 से भाग अलग अलग विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 9, 8, 7 शेष शेषफल बचता है, तो उनमें सबसे छोटी संख्या क्या है। देखिए 10 और 9, 8 क्या है, डिवाइजर, भाग दे रहा है, इसको डिवाइजर कहिए या
भाग भाग कहिए, ठीक है, भाग भाजक भागफल होता ना, सी डिवाइजर आ गया मेरे पास। अब रिमाइंडर लिखेंगे, रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 9, 8, 7। सबसे पहले इन संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम लेना आसान है, 40 अब गुने 3, 9 क्या जगह 360। अब क्या करना है, इस संख्या को अलग अलग जब शेषफल बचता है इस संख्या के बीच के अंतर करेंगे 1, इस संख्या के बीच के अंतर 1, भाजक और रिमाइंडर के बीच के अंतर को 360 में से घटा देंगे 1। अब क्या हो जाएगा 359, 359 आंसर, 360 में से 1 गया, 359 बच जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न पे देखेंगे, मिटा दे रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, जब प्रकृति संख्या को जब एक प्रकृति संख्या को जब 4, 5, 6 या 7 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है। जब शेषफल समान रहता है तो क्या क्या है संख्या, 4, 5, 6, 7 है, 4 को संख्या। इन 3 संख्याओं का एलसीएम आप ले सकते हैं आसानी से कि 60 होगा। ठीक है, अब मेरे पास बच गया 7 से गुना कर दें तो 7, 6, 42 हो गया 420। प्रत्येक दशा में 3 शेष बचाना। देखिए 4 से भाग दीजिएगा, कट जाएगा पूरी तरह से, पूरी कट जाएगा, शेषफल रिमाइंडर 0 देगा। अब जिस 5 से भाग दीजिएगा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 देगा। और 6 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 देगा। अब 7 से भी काटेंगे तो पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 देगा। तो हम इसमें रिमाइंडर 3 बचाना, तो 3 जोड़ देंगे तो क्या होगा 423 आंसर। ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न क्या कह रहा, आगे के प्रश्न को देखेंगे। कह रहा कि 2/7, 4/9 और 7/12 और क्या है 3/5 का एलसीएम वाट। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, न्यूमरेटर या अंश का एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 84 आता है, और निचला का डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल लेना है। ठीक है, उल्टा काम करना है, डिनोमिनेटर से एलसीएम पूछेगा तो एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ पूछेगा तो एलसीएम निकालना है। अब इसका एचसीएफ 1 आ जाएगा, तो 84 में 1 से भाग देंगे तो 84 आंसर। ठीक है, कैसे किए, सबसे पहले न्यूमरेटर या अंश का एलसीएम निकाल लिए। अंश का एलसीएम निकालने के बाद मेरे पास बच गया क्या, डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल लिए, 1 मिल गया। 84 में 1 से भाग देंगे हमको 84 मिलेगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न क्या करें, मिटा देते हैं इसको। आगे की ओर हम लोग धीरे धीरे पहुंच गए। क्या कह रहा कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 721 है, तो उन संख्याओं का अनुपात दिया है 1:7, तो उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे बनेगा, इस तरह के प्रश्न को देखिए। संख्या का रेशियो दिया क्या 1:7, एलसीएम निकालेंगे तो 7 आएगा। अब एलसीएम दिया हमको, रेशियो में 7 आया, और हमको निश्चित में दिया 721 बट्टा एलसीएम की तुलना एलसीएम से जो चीज निकालना है उसको गुना। योग हमसे पूछ रहा था, 7 अब 1 जोड़ देंगे 8। ठीक है, इसको काट देंगे कितना बार में 1 0 3, 1 0 3 बार में कट गया, 8 से गुना 8 8 के 24, 824 आंसर। जो ऑप्शन नंबर आपको है 824 डी, ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर। ठीक है, मिटा दे। देखिए आगे की संख्या क्या कर रहा है, 2 संख्याओं का अनुपात 2, 3 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक
कितना 120 है, तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्या 2 और 3 रेशियो में दे दिया। हम बोले कि इसका एलसीएम निकालना ना, तो एलसीएम कितना होगा 6 हो जाएगा। एलसीएम मेरे पास क्या आ गया 6, बाकी दिया है एलसीएम नीचे की रास्ते में 120। एलसीएम की तुलना एलसीएम से हमसे छोटी संख्या पूछ रहा है 2 से गुना, इसको काट देंगे 20 बार में और क्या हो गया 20 दूना 40 आंसर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। मिटा दे। अगला प्रश्न क्या है 3, 4, 5। 3, 4, 5 के अनुपात वाली 3 संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक क्या है 2400। तो उनका एचसीएफ या मौसक ज्ञात कीजिए। इस संख्या के सबसे पहले क्या करेंगे एलसीएम दिया तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आएगा 4 3 12 12 25 60। एलसीएम आ गया मेरे पास 60। एलसीएम दिया है 2400। एलसीएम मेरे पास रेशियो में 1। अब एचसीएफ निकालिएगा तो इसका एचसीएफ 4 3 4 5 का एचसीएफ 1 होता है। देखिए कॉमन नहीं है। अब इसको मैं 1 से गुना कर देंगे, इसको काट देंगे 6 के 24 मैंने 40 बार में चले गए, तो एचसीएफ कितना आ गया 40 आंसर। ठीक है, कितना आसानी से बन जा रहा है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। बेटा अगला प्रश्न क्या कर रहा है 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है तो उनका एलसीएम 180 है, तो योग ज्ञात कीजिए। 2 संख्या है, इसका रेशियो दिया 4 5, इसका एलसीएम दिया है 180। जो चीज दिया रहता है वही चीज निकालते हैं, तो एलसीएम हमको 180 दे दिया। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम बोला है, एलसीएम दिया है, एलसीएम में निकालेंगे। क्या है एलसीएम 20। 180 के तुलना 20 से हमसे पूछ रहा है उनका योग, माने इनका इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 5 4 9। 4 + 5 कितना हो जाएगा 9, तो 9 से गुना कर दी, इसको काटिएगा 9 9 81। योग आ जाएगा उन संख्याओं का 81। ठीक है, इस तरह से समाप्त हो गया। अगर ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के पास और आपके जो करीब मित्र हैं उनको शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। आज ये वीडियो में मिलते हैं एचसीएफ के साथ। ठीक है।